दोस्तों, मेघनाद एक ऐसा योद्धा था जिसने श्री राम लक्ष्मण को जो नारायण स्वरूप थे उनको नागपाश में बांध दिया था। तो वो एक ऐसा योद्धा था जो पैदा होते हुए शेर की तरह दहाड़ रहा था। दोस्तों, मेघनाद ऐसा योद्धा था जो अपनी कुल देवी की जब पूजा कर लेता था तो उसे फिर कोई हरा नहीं सकता था। दोस्तों, ये सब बातें जो थीं इंद्रजीत की जो जीत है उसको दर्शाती थी। दोस्तों, जब श्री राम जी की अंगूठी लेकर श्री हनुमान जी अशोक वाटिका गए और अशोक वाटिका में उन्होंने श्री सीता जी को अंगूठी दिया, उसके बाद वो फल खाना चाहते थे। सीता जी की आज्ञा लेकर फल खाए और उन्होंने पेड़ों बागों को उजाड़ा। जब इसका पता श्री रावण को चला तो उसने अक्षय कुमार को भेजा और अक्षय कुमार उसका छोटा बेटा था। दोस्तों, अक्षय कुमार जो था वो वेदों को पढ़ता था और वो कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं रहता था, लेकिन उसने पिता की आज्ञा को माना कि उसके पिता को लगे कि एक योद्धा है और योद्धा की तरह वो हमेशा अपने पिता की बात मानता है। और दोस्तों, उसका स्वभाव जो था वो काफ़ी सरल था और उसमें वीरता देवों के समान थी। और पिता की बात मान करके जब वो श्री हनुमान जी के पास आया तो हनुमान जी को भी लगा कि इसको मारना नहीं चाहिए, इसके अंदर वो गुण नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब वो अपनी अति करने लगा तो श्री हनुमान जी उसको मार देते हैं। श्री हनुमान जी उसको मारना नहीं चाहते थे। बाद में श्री हनुमान जी को इस चीज़ का दुख भी हुआ। दोस्तों, जब अक्षय की मृत्यु हो गई तो रावण को बहुत दुख हुआ और रावण से ज़्यादा दुख मेघनाद को हुआ, क्योंकि वो उसका एकलौता भाई था। दोस्तों, जब अक्षय की मृत्यु हो गई तो मेघनाद खुद चल के आया अकेले लड़ने के लिए और दोस्तों वो श्री हनुमान जी से लड़ाई करने लगा और उनसे कई शक्तियों का प्रयोग किया। जब उसने कई शक्तियां विफल देखी कि उन पर श्री हनुमान जी का कोई असर नहीं हो रहा है तो उसने आखिर में ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया। और दोस्तों, श्री हनुमान जी ने ब्रह्म अस्त्र का सम्मान किया और अपने आप को उसके हवाले कर दिया। दोस्तों, रावण का योगदान उसने किया और इंद्रजीत बहुत ही पराक्रमी और बलशाली योद्धा था। उसके पराक्रम के किस्से किसी से छुपे नहीं हैं। दोस्तों, रावण चाहता था कि मेरे एक ऐसे पुत्र का जन्म हो जो काफ़ी पराक्रमी हो और काफ़ी ज्ञानी हो, इसलिए उसने ग्रहों को आदेश दिया था कि उनको श्री मेघनाद के जो अवतरण है जैसा वो चाहता है और अच्छे पराक्रम को दर्शाने के लिए उन ग्रहों को आदेश दिया कि वो ऐसी जगह ऐसे स्थान पे 11वें स्थान पे एकत्रित हों जिससे कि हमें मनचाहा पुत्र प्राप्त हो। लेकिन दोस्तों, जो सभी ग्रह थे वो रावण के क्रोध से बहुत डरते थे, लेकिन शनि महाराज ने ऐसा नहीं किया। वे 12वें स्थान पे आ गए और दोस्तों, जब वो इन्होंने ऐसा किया तो श्री शनिदेव को रावण ने बंदी बना लिया। दोस्तों, रावण चाहता था कि उसका बेटा परम शक्तिशाली हो और दोस्तों ऐसा हुआ भी, इसलिए श्री रावण ने उसको शुक्राचार्य के सानिध्य में रखा, क्योंकि शुक्राचार्य अपने ज़माने के बहुत ही पहुँचे हुए प्रकांड पंडित थे। बताते हैं उनको विष्णु भगवान के बराबर ज्ञान था। दोस्तों, जब वो किशोरावस्था में था मेघनाद, तभी उसने कई सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। और दोस्तों, जब रावण को पता चला कि शुक्राचार्य किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं तो वो रावण खुद वहाँ पहुँचा। रावण ने देखा जब मेघनाद को वहाँ पे तो शुक्राचार्य जी से पूछा ये क्या कर रहा है, तो शुक्राचार्य जी ने कहा ये मौन व्रत धारण किए है और इसके बिना इसको वरदान नहीं मिलेगा। दोस्तों, जब मौन व्रत पूरा हुआ तो मेघनाद को काफ़ी शिव जी ने दर्शन दिए और उसको कई प्रकार के शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र शक्तियाँ सिद्धियाँ दी। दोस्तों, लेकिन श्री शिव जी ने उसको शक्तियाँ देने से पहले एक चीज़ के लिए अलर्ट कर दिया था कि तुम किसी से भी लड़ाई करना, लेकिन अगर कोई ब्रह्मचारी हो 12 सालों से कठोर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हो उसको परेशान मत करना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। दोस्तों, यही कारण था कि श्री राम ने श्री लक्ष्मण को 12 साल
तप करने के लिए कहा था। और ऐसा कहा जाता है श्री लक्ष्मण जी ने 12 साल तक ना तो अन्न ग्रहण किया था, ना तो स्त्री का मुंह देखा था, और ना तो वो सोए थे दोस्तों, क्योंकि मेघनाद को वही मार सकता था। दोस्तों, मेघनाद ने पूछा शुक्राचार्य जी से कि मुझे 7 महायज्ञ करना चाहिए। दोस्तों, शुक्राचार्य जी ने कहा यज्ञ तो तुम कर सकते हो, लेकिन एक यज्ञ बहुत कठिन है। लेकिन दोस्तों, मेघनाद ने वो सभी यज्ञ पूरे किए, और जब यज्ञ पूरे हो गए तो उसने काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ एकत्रित कर ली थी। दोस्तों, जब उसका एक ऐसा यज्ञ पूरा हुआ जिससे उसको एक दिव्य रथ प्राप्त हुआ, और वो दिव्य रथ मन की गति के साथ चलता था, वो जिधर चाहता था वो उधर चल देता था। दोस्तों, इस दिव्य रथ की गति से उसने कई बड़े बड़े कारनामे किए, और दोस्तों उसको एक ऐसा धनुष प्राप्त हुआ जिसमें तीर कभी समाप्त नहीं होते थे दोस्तों। और उसको सबसे दुनिया के सबसे मुख्य अस्त्र ब्रह्मास्त्र, जो ब्रह्मा जी का मुख्य अस्त्र है, और श्री शिव जी का पशुपाती अस्त्र, और श्री विष्णु जी का नारायण अस्त्र भी वरदान के रूप में मिले, जिसका भी उसने उपयोग भी किया। दोस्तों, रावण ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था रावण से वो। और दोस्तों, वो जो है देवासुर का जब युद्ध हो रहा था, देव और असुरों का युद्ध हो रहा था, तो रावण ने सभी देवताओं को बंदी बना लिया था और कारागार में डाल दिया था। दोस्तों, सभी देवताओं ने सोचा कि कारागार से भागा जाए, और सब भागने में सफल रहे। लेकिन जैसे ही इंद्रजीत को पता चला, वो अपने उसी दिव्य रथ पर बैठा और पीछे से उसने हमला कर दिया, और सभी देवताओं को उसने फिर से कैद कर दिया। और दोस्तों, कार्तिकेय जी भी आए, लेकिन वो भी उसके आगे, जो इंद्रजीत था उसके आगे नहीं टिक पाए। दोस्तों, ब्रह्मदेव ने उसे अमर होने का वरदान दिया था, लेकिन ब्रह्मदेव ने कहा था कि अगर तुम अमरता का वरदान मांगोगे तो मैं तुम्हें नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि इसने जो है इंद्र को बंदी बना लिया था और इंद्र को मारना चाहता था। और दोस्तों, श्री ब्रह्मा जी चाहते थे ये ऐसा ना करे, तो इसके बदले में उसने ब्रह्मा जी से कहा मुझे अमर करो। तो दोस्तों, ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें एक वरदान दे सकता हूँ कि जब तक तुम अपनी कुल देवी की पूजा करके जब भी किसी से लड़ाई करने जाओगे तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकेगा, और इस रथ पर जब तक तुम रहोगे तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता है। लेकिन अगर तुम्हारे पूजा को कोई भंग करेगा तो वही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। दोस्तों, कुंभकर्ण के बाद केवल मेघनाद ही ऐसा था जो युद्ध के लिए जा सकता था। रावण की आज्ञा थी तो मेघनाद ने श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया। दोस्तों, जब श्री हनुमान जी ने ये चीज़ देखी तो उनको तुरंत समझ में आया कि भगवान वरुण जो होते हैं वो इस नागपाश को छोड़ सकते हैं। तो श्री हनुमान जी गरुण देवता के पास गए और श्री राम लक्ष्मण को छुड़ाया। दोस्तों, जब ये चीज़ इंद्रजीत को पता चली तो उसने फिर श्री